भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास। आर्थिक विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, राष्ट्रीय आय है, सतत आर्थिक विकास है, कृषि एवं संबंध क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, सेवाएं, राजकोषीय नीति एवं राजस्व है, आयोजना, मुद्रा एवं बैंकिंग है। तो हम लोग जो है पहला भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप को हम लोग देखते हैं क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो है पूर्व से अंग्रेजों से पूर्व भारतीय व्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण तथा अविकसित थी। एक गांव पृथक इकाई थी तथा व्यवसाय वंशानुगत था। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी यह उन्नत था। भारत द्वारा उत्पादित रेशमी व सूती वस्त्र विश्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे। यहाँ संगमरमर का कार्य, नक्काशी का कार्य, सोने चांदी का आभूषण व पत्थर पर तराशी का कार्य बहुत ही उत्तम किस्म का होता था। इनका निर्यात किया जाता था। निर्यात की वस्तुओं में नील, अफीम, मसाले भी शामिल थे। इस प्रकार 17वीं-18वीं शताब्दियों तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप में भी गतिमान रही। अंग्रेजों ने भारत पर अनेक न केवल राज्य किया, बल्कि इनको एक उपनिवेश बना दिया। उपनिवेश का मतलब कि देश को किसी प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। इसका अर्थ है कि किसी देश को किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। इसकी आर्थिक गतिविधियां पर इनका सीधा नियंत्रण नहीं था। भारत पर 1757 ईस्वी में से 1858 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने तथा इसके बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने शासन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी, अल्प विकसित, गतिहीन व सुस्त अर्थव्यवस्था रही। किसी भी क्षेत्र का विकास उस देश की कृषि एवं उद्योग पर आधारित होता है। कृषि के लिए शक्ति, साख, परिवहन आदि चाहिए, तो उद्योग के लिए मशीनरी, विपणन सुविधाएं, परिवहन, संदेश वाहन आदि। यदि कोई देश किसी देश के विकास में तेजी से विकास करना चाहता है तो उसे आधारभूत ढांचे में होना पड़ेगा। शक्ति, कोयला, ईंधन, तेल, सौर ऊर्जा आदि। परिवहन, रेल, सड़कें, पोत, वायुयान परिवहन आदि। संदेशवाहक में डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो, बेतार का तार आदि। बैंक में वित्त व बीमा, विज्ञान व तकनीकी, कुछ सामाजिक मद जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हैं को बढ़ावा देना पड़ेगा। स्वतंत्रता के समय उपयुक्त सभी आधारभूत ढांचे का विकास की कमी थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की एक कॉलोनी का रूप ले चुकी थी। कृषि उत्पादन में कमी थी, किसान गरीब थे, कृषि उत्पादकता विश्व में सबसे कम थी, संगठित उद्योग थोड़े ही थे, बड़े शहरों में केंद्रित थे, भारी आधारभूत उद्योग नहीं थे। लेकिन
बड़े शहरों में केंद्रित थे। भारतीय एवं आधारभूत उद्योग नहीं थे, लेकिन बड़े शहरों में केंद्रित थे। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू उसके उद्योग उसके अल्पविकसित स्वरूप का बोध कराता है, किंतु नियोजन काल की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन हुए, जिनके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख कहा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आर्थिक नियोजन को विकास का आधार बनाया गया है। सभी योजनाओं का प्रमुख एवं भौगोलिक उद्देश्य देश में समन्वित एवं संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना पड़ रहा है। नियोजन काल में कृषि, उद्योग, व्यापार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। भारत की गरीबी व बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा था। नियोजन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा पर्याप्त रूप में विकसित हुआ। बढ़ता सामाजिक विकास, व्यय, बैंक सीमा कंपनियां, राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क एवं रेल परिवहन का विस्तार, कृषि मशीनीकरण एवं हरित क्रांति, औद्योगिक विकास, बढ़ती शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि अनेक विकासोन्मुख घटक हैं। भारतीय नियोजन अवधि में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में पर्याप्त विकास हुआ। नियोजन काल में कृषि उत्पादन बढ़ा है। आधारभूत उद्योग की स्थापना हुई है। लोहा, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन, उर्वरक आदि सभी उद्योगों का नियोजन काल में तीव्र विकास हुआ है। इससे भारत का आयात कम हुआ, विदेशी निर्भरता में कमी आई। भारतीय नियोजन में मौलिक उद्देश्यों के समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक मिलती है। समाज में पर्याप्त आर्थिक विषमता एवं शोषण को समाप्त करने के लिए नियोजन काल में अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे जमींदारी उन्मूलन, कृषि भूमि को एकाधिकार दिलाना, बंधुआ तथा समाप्त करना, सामाजिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार करना, बैंक का राष्ट्रीयकरण करना, शहरी आंदोलन का विकास एवं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करना, किसानों की ऋण मुक्ति योजना घोषणा करना। उपयुक्त विकासोन्मुख तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत यद्यपि विकसित अवस्था तक नहीं पहुंच पाया है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जहां आर्थिक विकास के समन्वित योजनाबद्ध प्रयास जारी हैं। इस प्रकार हम जो है भारत के अर्थव्यवस्था का स्वरूप को समझ रहे हैं। इसके आगे अगले वीडियो में राष्ट्रीय आय के बारे में जानेंगे। फिर भी हम लोग ध्यान देते हुए चल रहे हैं कि अच्छे से अच्छे वीडियो को ध्यान से देखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए और विद्यार्थियों तक पहुँचे, जिससे उनको अर्थव्यवस्था का ज्ञान हो। नमस्कार।